नमस्कार दोस्त। आज हम एक रोमांटिक उपन्यास की एक पुरानी कहानी लेकर आए हैं। इस उपन्यास में एक लड़का और लड़की का किरदार के रूप में तनवीर नाम का लड़का और एक लड़की होती है, जिनकी कहानी आप लोग आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम लोग लव शॉर्ट नोवेल को आगे बढ़ाते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। एक दिन तनवीर नाम का लड़का अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रहा था। बारिश धीमे धीमे हो रही थी और उस बारिश में उसे कोई अभी तक सही से भिगोया नहीं था, जिस कारण से उसका मन काफ़ी ज़्यादा उदास और विचलित था। सुबह बारिश की बूंदों में अपनी सूखा फोटो देखकर अपने आप पर बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा था, क्योंकि वह बारिश का मज़ा भी नहीं ले पा रहा था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में सारे रंग सो गए थे। वह पहले जिस लड़की से प्यार किया करता था, उसके प्यार अब खत्म हो चुके थे। उनके होठों के पास अभी तक भीजी नहीं थी कि प्यार की कहानी खत्म हो चुकी थी। इस कारण से उसे बहुत ज़्यादा बारिश की बूंदों से तकलीफ हो रहा था। वह अपने कमरे में बैठकर यह सोच रहा था कि सामने जो एक तार का खंभा है, उससे वह पूछ रहा था कि तनवीर तार के खंभे से पूछता है कि तुम तो बहुत उदास लग रहे हो, तुम्हारी क्या बात है। फिर वह मन ही मन सोचता है कि तुम तो एक बिना जान वाली चीज़ हो, तुम कैसे सोच सकते हो। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तेज़ बारिश में उसे बहुत ज़्यादा किसी की याद आ रही थी और वह अपने होठों को अपने हाथों से दबाते हुए कहता है कि कब तक मैं यूं ही ऐसे बैठा रहूँगा अकेले। पानी धीरे धीरे बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी। उसका मन अब नहाने को कर रहा था। जैसे ही वह नहाने के लिए बाहर निकलता है, बारिश की बूंदें और तेज़ हो जाती हैं। अपनी सूखी ज़िंदगी में बारिश की बूंदों का मज़ा ले रहा था। वह अपनी आंगन की झाड़ियों के पीछे छुपकर नहाने का प्रयास कर रहा था। वह अपनी मस्ती में बारिश की बूंदों का मज़ा ले रहा था। वैसे ही उसे कुछ लड़कियों के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। तनवीर अपनी आंगन की झाड़ियों से दूसरी तरफ देखता है तो उसमें की दो लड़कियां अपनी छत पर बेहद ही सुंदर लड़की नहा रही थी। दोनों लड़की के पतले कपड़े उनके शरीर की बनावट को पूरी तरह से दिखा दे रहे थे। तनवीर की सोच तो इस तरह से बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसकी उम्र अब लगभग 20 वर्ष से बाहर हो चुका है। उनके मन में भी तो चिंगारियाँ उठती होगी। उन दोनों लड़कियों को नहाते देखते हुए तनवीर के मन में और उनके खून में बहुत सारे इच्छाएं दौड़ने लगती है। दोनों लड़कियों में से एक लड़की बहुत ही चंचल तरह की थी। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन जब वह नहा रही थी तो दोनों के मुकाबले चंचल लड़की के कपड़े और भी ज़्यादा पतला होने के कारण उनके शरीर के बनावट पूरी तरह से दिख रही थी। यह देखकर तनवीर को मन ही मन बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती, तो वह उस लड़की को बहुत देर तक निहारता रहा।
वह लड़की अपनी सहेली के साथ दोनों लड़की मिलकर खिलखिलाकर हंसकर नहा रही थी। दोनों के बदन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे और दोनों के अंग इतना ज़्यादा सुंदर थे कि तनवीर को देखते ही उनमें से एक लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी और सुंदर से कपड़े पहनकर नहाने की बात ही कुछ अलग थी। उसके कुछ देर बाद पानी का गिरना खत्म हो जाता है। दोनों लड़कियां अपने अपने कमरे में चली जाती हैं, लेकिन फिर भी तनवीर अपनी यादों को अपने दिल में समाहित करके उसी लड़की को अपने कमरे में बैठकर ख्याल करने लगता है। माना कि वह लड़की को उसके घर के बिल्कुल नज़दीक में रहा करती थी, लेकिन उनका कभी मन और लड़की को देखने के बाद लगा ही नहीं और ना ही वह लड़की दोबारा कभी उस छत पर दिखी। तनवीर अपने कमरे में बैठकर कभी कभी उस छत के बेहद प्यार भरी नज़रों से देखा करता था, लेकिन किसी भी समय वहाँ दोनों लड़कियों में से कोई भी नहीं छत पर दिखाई देती थी। ऐसे में वह बहुत ज़्यादा गंभीर सा रहने लगा था। बारिश का समय था। दिन में कितनी बार बारिश हो जाया करते थी, लेकिन उस दिन के बाद मैं दोनों लड़की तनवीर को एक बार भी नहीं दिखती थी। एक दिन अपनी कार से तनवीर घर आ रहा था, कहीं गया था कोई काम से। अचानक से उसे रास्ते में मिल जाती हैं बारिश में खड़ी हुई लड़कियां तनवीर को रोकने का इशारा करती हैं। तनवीर को इस इशारा का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। तनवीर के जज्बातों से दिल में काबू नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपनी कार के ब्रेक लगाई और उसे अपनी कार में बैठाया। कार में बैठते ही वह लड़की तनवीर के साथ अच्छी तरह से बातचीत करने लगती है और कहती है कि क्या आप मुझे कभी देखे हैं? तनवीर कहता है कि हाँ, मैंने आपको एक बार देखा है। उसके बाद वह लड़की कहती है कि आपने मुझे कहाँ देखा है, बताइए। उसके बाद तनवीर कहता है कि एक दिन जब मैं अपने रूम में अपने घर के आंगन में नहा रहा था, तभी मैं आपको और आपकी सहेली दोनों को अपनी छत पर नहाते हुए देखा था। तभी लड़की थोड़ी सी शर्माते हुए बोलती है कि क्या आप मुझे नहाते हुए देखा है? फिर उसके बाद तनवीर ने उसकी जवाब को टाल मटोल करते हुए कहा कि आपको कहाँ जाना है, बताइए, मैं उतार देता हूँ। वह लड़की कहती है कि आप जहाँ चाहते हैं वहाँ मुझे उतार दीजिए। आप जहाँ बता दीजिएगा वहीं मेरी मंजिल होगी। फिर आगे बढ़ते हुए फिर दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। अचानक वह लड़की तनवीर के पास छिपकर बैठने का प्रयास करती है। उसके बाद तनवीर एक जगह गाड़ी रोककर अपनी हार्ट मिलाता है और दोनों को मिलकर एक दूसरे को एक साथ मिलकर किस करते हैं। अचानक तनवीर को एक ख्याल आता है कि वह कुछ ज़्यादा ही इनकी ख्यालों में डूब गया है, तो वह नहीं पीछे हट जाता है और अपनी गाड़ी चालू कर लेता है। गाड़ी चलते जाती है। उसके बाद लड़की की मंजिल पहुंच जाती है। लड़की कहती है कि मेरी मंजिल तो आ गई है, मुझे यहीं उतार दो। उस जगह को देखते हुए तनवीर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है।
क्योंकि वह जगह वेश्या का था जहाँ पर वह लड़की भी उसी धंधे में काम किया करती थी। तभी वह लड़की उतरकर तनवीर से कहती है कि मैं यहीं पर रहती हूँ और हर शाम को यहाँ पर आती हूँ। अगर तुम्हें कहीं आने का मन हो तो आ जाना। तनवीर बहुत ही गुस्से में अपनी कार की तरफ बढ़ता है और अपनी गाड़ी चालू करके अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वह अपने रूम में पहुंचता है, उस समय भी बारिश हो रही थी। वह अपने रूम में बैठकर सोचता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या सोचा था और क्या हो गया। आज जो उसके साथ हुआ है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कल्पना भी नहीं किया था। थैंक यू दोस्त। अगर ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से काफ़ी सीख मिली होगी। धन्यवाद।